जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमने आखिरकार दिन रात मेहनत करके अल्लाह ताला के बेपाया करम से हमने आईएमएफ की तमाम शराइत पूरी कर ली हैं। चले अच्छी बात है, मगर पहले ये तो बताएं मियाँ साहब कि आप दिन रात मेहनत करके भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्यों ना मना सके। फरीद, अगर तुम एंकर ना होते तो लेडीज बाजार में तुम्हारा मेहंदी लगाने का स्टॉल होना था। मियाँ साहब हद हो गई है। मैंने आपसे सवाल पूछा है, जाती कारोबार के लिए मशवरा नहीं मांगा। यार अभी तो इंटरव्यू शुरू हुआ है और तुमने शुरू में ही मनहूस बातें करनी शुरू कर दी। पहले लोगों को खुशखबरी तो सुना लेने दो। अच्छा जी, सुनाए खुशखबरी। हमने आईएमएफ की तमाम शराइत पूरी कर ली हैं और अब हमें कर्जा लेने में कोई रुकावट नहीं इंशाल्लाह, बल्कि मुझे तो दूर से जैसे आंधी आती हुई नजर आती है इसी तरह कर्जा आता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे हम आंधी आती हुई देख के घर के खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं, इसी तरह कर्जा आता हुआ देख के हमने तिजोरियों के बटुओं के बल्कि जुराबों के मुंह भी खोल लिए हैं। मियाँ साहब जराबों के मुंह खोल दिए। हाँ, वो आपके लिए ही बताया है, क्योंकि आप जैसे लोग, मुझे पता है, जब ड्रामे की फीस मिलती है तो आधी फीस जराबों में घुसेड़ के घर दाखिल होते हैं। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਥੈਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਰਾਬਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ। मियाँ साहब कर्जा मिलने की इतनी खुशी, अभी तो इस कर्ज ने आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर होना है। देखें फरीद साहब, ये कर्जा मिलना कोई मामूली बात नहीं है। आपको मालूम नहीं कि ये कितना मुश्किल काम था, कितनी मुश्किल शराइत रखी हुई थी आईएमएफ ने। बिल्कुल वैसी ही शराइत थी जैसी फिल्म के अंदर अमीर हीरोइन का बाप गरीब हीरो के लिए शराइत रखता है। बल्कि फिल्म के अंदर तो कई दफा अमीर हीरोइन का बाप फ्री में भी कह देता है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। आईएमएफ ने ऐसा नहीं कहा। आईएमएफ ने कहा कि जब तक आप शराइत पूरी नहीं करेंगे कर्जा हरगिज नहीं मिलेगा। तो हमने वो शराइत पूरी करके दिखाई है बिल्कुल। और हमने उसमें देरी भी नहीं होने दी, क्योंकि आप कई फिल्मों में देखते हैं कि अगर हीरो शराइत पूरी करते हुए देर लगा दे तो उसमें कोई और लड़की आशिक हो जाती है और बेचारा हीरो नई टेंशन में मुब्तला हो जाता है कि उधर जाने। सर आप कहीं अमिताभ बच्चन की फिल्म सुदागर की बात तो नहीं कर रहे? एग्जैक्टली वो गौरी साहब, अक्सर आपके मुंह से निकलता है एग्जैक्टली, मगर आपने बात ऐसी की है कि मेरे मुंह से भी निकल गया है एग्जैक्टली। मियाँ साहब, जिस तरह से आपको इतनी पुरानी फिल्में याद आ रही हैं, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही मुश्किल शराइत थी। बिल्कुल। कोई ऐसी वैसी मुश्किल फरीद साहब, एक शर्त तो वो भी थी जो एक दास्तान में शहजादी अपने आशिक के आगे रखती है कि अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो फिर अंडे के साइज का मोती लेके आओ। बल्कि शहजादी ने तो अपने आशिक को मुर्गी के अंडे के साइज का मोती कहा था। आईएमएफ ने तो शुतुरमुर्ग के अंडे के साइज का मोती मांगा था हमसे। तो मियाँ साहब फिर मिल गया इतना बड़ा मोती? कहाँ मिलना था गोगा साहब, फिर उल्टा हमने आईएमएफ वालों को समझाया। हमने कहा कि भाई मोती तो समंदर की सीप में से मिलता है, तो शुतुरमुर्ग को तो तैरना ही नहीं आता। वो मियाँ साहब वैसे भी शुतुरमुर्ग ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਂਡਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ,
वो तो बंदे ते हमला कर देंदा है। है देखो ना, जेड़ा जानवर अपना अंडा नहीं चुकन देंदा वो मोती कितों चुकन देगा। चले जी, आप लोगों को मुबारक हो कि आप लोगों ने शराइत पूरी कर दी। अब तो ये बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान ने आप लोगों के साथ किया क्या है। फरीद, इंग्लिश फिल्म में तुम्हारे जैसे बैरी जहाज के ड्राइवर होते हैं। ओ मियाँ साहब, इस हफ्ते का सबसे अहम, सबसे गर्म इशू मौलाना को मनाना था। उस हवाले से क्या हुआ ये बताइए। तो यार मैं आपको मुल्क की मईशत के मुतालिक बता रहा हूँ और आपको इस हफ्ते के गर्म इशू की पड़ी हुई है। आपने कौन सा गर्म इशू के साथ करेले गोश्त पकाया हुआ है? अच्छा जी, बताएं मुल्क की मईशत के बारे में। बहरहाल मैं तो रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ कि उसके ही बेपाया करम से, उसकी रहमत से और अवाम की दुआओं से जिस तरह हमारे पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम ने ओलंपिक में अपने अपने नेज़े को 92.97 मीटर की छलांग लगवाई है, उसी तरह आपके इस खादम ने मईशत को पूरे 93 मीटर की छलांग लगवाई है। मियाँ साहब फिर तो बड़ी मेहनत की थी तुसी। ऐसी वैसी मेरी तो गौरी साहब पिंडियों में खलियां पड़ गई हैं। मियाँ साहब मैं आपकी पिनियाँ दबा दूंगा, बस आप महंगाई कम कर दें। आप फिक्र ना करें, महंगाई कम करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मगर आप ये जो पिनियां दबाने वाली बात कर रहे हैं, इसके हवाले से बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप भाई हैं हमारे। आप अगर पिनियां दबाएं तो वो आराम आने की बजाय डर लगना शुरू हो जाता है कि शायद पिन्नी के ऊपर कोई कीड़ा चढ़ रहा है। ओ मियाँ साहब, वो बेचारा गरीब आदमी महंगाई की वजह से तंग है, इसलिए आपकी पिनियां दबाना चाहता है। मैं अर्ज करता हूँ, जितनी पिनियां इसने दबानी हैं उतनी महंगाई तो मैंने बैठते ही 3 मिनट में कम कर दी थी। आपने देखा नहीं फरीद साहब, जो इंटरेस्ट रेट है वो इकट्ठा 2% नीचे आया है। इससे महंगाई मजीद नीचे आएगी। हमारी तो कोशिश है कि महंगाई को हम आवाम के घुटनों से भी नीचे ले जाएं। अगर महंगाई जो है ये पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसियों को खा खा के बहुत तगड़ा पहलवान बन चुकी है। अगर इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं, आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला की कर्म नवाजी से हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। और जिस कदर महंगाई नीचे आई है, मुझे लगता है कि मेरा धोबी पटरा कामयाब रहा है। और मैं ये आपको बताता चलूं कि इसी तरह महंगाई और इंटरेस्ट रेट नीचे आता रहा तो कारोबार बढ़ेगा, वो शादियाने बजेंगे, लड्डू बटेंगे। मियाँ साहब जहाँ लड्डू बटने हैं वहाँ की लोकेशन मुझे सेंड कर दीजिए ताकि दोबारा महंगाई हो जाए। मियाँ साहब, आपकी सारी बातें ठीक हैं, मगर ये जो आप कर्जा ले रहे हैं इसे उतारेगा कौन? उसके लिए भी हम एक बयानिया तैयार कर रहे हैं कि माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के वाजिबुल अदा कर्जों को माफ किया जाना चाहिए। उसके लिए शायद फरीद साहब मुझे आपके ये हस्बे हाल के दानिश्वर भी कुछ दिनों के लिए चाहिए होंगे, ताकि इनकी शक्लें दिखा के मैं IMF के आगे साबित कर सकूं कि हमारे यहाँ माहौलियाती तब्दीलियों के कितने बुरे असरात हैं। मियाँ साहब, सारा जोर माफ करवाने पर है, खुद भी मेहनत करनी है कि नहीं? मेहनत ही तो करनी है। इंशाल्लाह सारी कौम मिलके मेहनत करेगी। जी।
उसके लिए मैंने तो अपने वजीर खुराक से ये रिक्वेस्ट की है कि 2 साल के लिए पूरे मुल्क में लस्सी बैन कर दी जाए, दही बैन कर दिया जाए, ये जमाइयां लेनी बंद कर दी जाएं और खराटों पे पाबंदी होनी चाहिए। हमें अब सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना। हाय हम जो एक दूसरे की कमर पे हाथ मारते हैं या एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारते हैं, ये अब हमें छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए। और ये जो हम थड़ों पे बैठ के गलियों मोहल्लों में सोटी के साथ कमर पे वायलिन बजाते हैं, ये भी बंद करनी चाहिए। ये जो हम रोटी खोल दियो के बाद दौड़े लगाते हैं, ये बंद होनी चाहिए। और हम किस बेईमाना अंदाज में खुराक पे टूट पड़ते हैं। हाय मैंने तो वजीर दाखिला से भी कह दिया है कि शादी में जिसके कुर्ते के ऊपर सालन गिरा हुआ देखे उसे गिरफ्तार कर ले। मैं गोगे तू ते हर ब्याह जी फड़ाई जाएगा। हद हो गई है, हद हो गई है। हम इतने फारिग लोग हैं, हम दूल्हे की जूता छुपाई लेने के लिए 1.5 घंटा बहस करते रहते हैं। वो जिन्हें दी जुती होती अद्धी कीमत फड़ाओ तो निकलो तो। ओ माय गॉड, वाकई मियाँ साहब इसमें तो बहुत ही टाइम जाया होता है। तो मियाँ साहब इसके लिए आप क्या पॉलिसी बना रहे हैं? भाई ये तो सीधी सी बात है, दूल्हा जब जूता खरीदता है तो उधर से रसीद ले और वो अपनी जेब में रखे। जब उसका जूता छुपाया जाए वो रसीद दिखाए और जो रसीद पे पैसे लिखे हुए हैं वो सालियों को पकड़ाए और जूता पकड़ के वापस जाए। ओ माय गॉड, मियाँ साहब ये कानून पहले क्यों नहीं बनया? मैं 20 साल पहले 2000 दे बूटा का 15,000 रुपया दे के आया था। देखिए देखिए ये कितनी ज्यादती है। 15,000 रुपया तो गौरी साहब बूटों के अंदर आप खुद भी हो तो नहीं बनता। हमें फरीद साहब अब होश के नाखून लेने चाहिए। हमें अब इन फजूल रसूमात में वक्त जाया करने की बजाय मुल्क की हालात से लड़ने का सोचना चाहिए। हम अभी भी मदारी के सामने बैठ के बंदर के साथ लड़ने का सोच रहे होते हैं। अच्छा मियाँ साहब, वक्त जरा थोड़ा है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बैरिस्टर साहब जो कि पीटीआई के रहनुमा है, वो ये कहते हैं कि मियाँ बरादरान के दरमियान दूरियां बढ़ चुकी हैं और दोनों भाई सियासी मफाद की खातिर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ओए सीधे सुन ही नहीं सकते। देखिए मैं अब क्या कह सकता हूँ, बैरिस्टर साहब बहुत प्यारे आदमी हैं। वो लगता है किसी यूरोप दे छोटे मुल्क दे पिंड दा अंग्रेज है। ये इनकी ख्वाहिश इनके दिल में ही रह जानी है। अल्लाह के फजल से आज भी बड़े मियाँ साहब मेरे लीडर हैं, मैं उनकी गाइडेंस से चलता हूँ और हम अल्लाह के फजल से एक दूसरे के साथ उसी तरह शीरो शक्र हैं और मैं उसी तरह उनका अदब करता हूँ जिस तरह पहले करता था। आज भी वो फोन पे अगर कहें कि शबाज किथे में गोंगलू चावल पके ने तो मैं फौरन पहुंच जाता हूँ। ओ तो मियाँ साहब मैं भी पहुंच जाना जी। ठीक हो गए, मैं सिर्फ मियाँ साहब के कहने पे पहुंचता हूँ, तुम तो हर एक के कहने पे पहुंच जाते हो। अच्छा मियाँ साहब, एक खबर नजर से गुजरी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब नाराज होकर इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ गए। क्योंकि आपने उन्हें यह बताया था कि आईनी तरामीम के सारे मामलात हुकूमत के कंट्रोल में हैं, मगर वो कंट्रोल में नहीं निकले। फरीद, अगर तुम पानी पूरी का ठेला लगाते तो तुम्हारा बहुत चलना था और तुम्हारे गोलगप्पे मशहूर नहीं थे होने, ये मशहूर होना था कि वो बंदा गोलगप्पे में मोरी बहुत अच्छी करता है। ये क्या बात कर रहे हैं मियाँ साहब? तुमने 2-3 दफा मेरे इंटरव्यू को मोरी करके पंक्चर किया है। ओ मियाँ साहब, पंक्चर तो आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया है, ये मुझ पे मुद्दा क्यों डाल रहे हैं? फरीद, भिंडी तोरी में से
सुंडी निकल आए तो तुम्हारे जैसे बच्चे तालियां बजानी शुरू कर देते हैं। ओ मियां साहब, कुछ तो बता दें कि आपके साथ ये हुआ क्या है। सेगमेंट का वक्त खत्म होने वाला है। ख़वातीनो हजरात, हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।